संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा स्थिति को नियंत्रण में रखने की गई कार्रवाई को लेकर भ्रम फैलाए जाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मानवाधिकार का मुद्दा उपस्थित कर सेना को ही कटघरे में खड़ा किया गया। भागवत के मुताबिक धारा 370 के हटने के बाद स्थितियों में सुधार हुआ है, लेकिन अब भी बहुत कुछ होना बाकी है। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां विकास के रास्ते खुलने की बात कही है। भागवत शनिवार को लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर स्टडी सर्कल द्वारा नागपुर में आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। भागवत के मुताबिक कश्मीर में स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सेना ने भले ही संवैधानिक रास्ते के तहत कार्रवाई की लेकर मानवाधिकार के नाम पर उसे कटघरे में भ्रम की स्थिति थी बहुत सबके मन में। परंतु उस भ्रमजाल में न फंसते हुए स्पष्ट निर्णय और तरुणों को उन्होंने जगाया। ये विचार नहीं किया कि कबायलियों के भेष में पाकिस्तान की सेना आ रही या भारत सरकार की नीति क्या है, मैं अधिकृत हूं कि नहीं। देश पर आक्रमण है, आक्रमणग्रस्त देश के नागरिकों का जो कर्तव्य होता है वो उन्होंने सीधा किया। कई बार ऐसे प्रयास होते हैं और उसको ऐसी चर्चाओं में उलझाया जाता है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ही हमने देखा है कि वहां की परिस्थिति के नियंत्रण के लिए सेना कुछ करती है, उसमें कुछ हानि भी होती है इधर उधर की, तो सेना को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है और मुद्दे टेक्निकल होते हैं। इतनी हिंसा पूर्व में हुई जम्मू कश्मीर में, हर हिंसा का जब प्रतिकार होने लगा, प्रतिकार है जनता से नहीं, अधिकृत सरकारी संस्थाओं से हुआ, सेना से हुआ, वहाँ की पुलिस से हुआ, सरकार ने उसके लिए कुछ किया या करना चाहा, तो हमेशा मानवाधिकार का प्रश्न खड़ा किया गया। तो ऐसे तांत्रिक बातों में उलझा कर जो होना चाहिए वो होने नहीं देना, ये प्रयास चलता है। और हम लोग भी विचार करने वाले लोग हैं, बुद्धि से विचार करते हैं, तो ये तर्क आते हैं तो कभी कभी हम लोग भी भ्रमित होते हैं। परंतु एक बात साफ है, भारत हमारा देश है और इस देश के मानहानि का प्रयास करने वाले, इस देश की अखंडता और एकात्मता को तोड़ने का प्रयास करने वाले अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा कर्तव्य तकनीकी बातों में न उलझते हुए, अर्थात अपने देश के कानून संविधान का सम्मान रखते हुए, परंतु हमारा जो कर्तव्य है वो काम करना है हमको, उससे हमारा संविधान कानून रोकता नहीं। उन्होंने वो किया। भागवत ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ भेदभाव होता था और कश्मीर के विकास की 80% राशि नेताओं की जेब में चली जाती थी, लेकिन अब वहां बदलाव दिखाई दे रही हैं। भागवत ने कश्मीरी पंडित पर हो रहे लक्षित हमले पर चिंता जताते हुए वहां और काम किए जाने को लेकर बल दिया। 370 हटने से विकास का रास्ता सबके लिए खुला हो गया, प्रत्यक्ष अनुभव है वहां सब लोगों का। सामान्य लोग भी आपको बताएंगे। जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ भेदभाव होता था पहले 370 की आड़ में, अब वो भेदभाव नहीं है। कश्मीर घाटी के लिए भी जो होता था वो 80% तो नेताओं के जेब में जाता था, जनता तक नहीं पहुंचता था। अब वो भी परिस्थिति नहीं है। कश्मीर घाटी की जनता भी सीधा विकास के और लाभ लेने का अनुभव कर रही है। ये सबको बड़ा अच्छा लगता है और स्वाभाविक वहां जीवन अधिक सुकर होने लगा है। 370 होने के कारण
आतंकवाद के विरुद्ध कुछ कृति करनी है तो बहुत सारे उसमें अड़ंगे थे जिनको पार करना पड़ता था, इसलिए गति नहीं थी, परिणाम भी पूरा नहीं होता था। अब वो नहीं है, इसलिए आतंकवादियों का जो डर है वो समाप्त हो गया। लोगों ने भी अपने बच्चों के हाथ से लेखनी और पुस्तक निकालकर पत्थर जिन्होंने थमा दिए उनके गुणगान करना बंद कर दिया। आतंक जिंदा आतंक के बल पर ही रहता है। मन से वो आतंक हट गया तो खुला वातावरण हो गया। परंतु एक बात है, अपने देश से अपना नाता सौदे का नहीं है, लेन देन का नहीं है। ये वहां की सरकारों का कर्तव्य था, वो उन्होंने किया नहीं। 370 हटने के बाद वो कर्तव्य कर सकने का मार्ग सुलभ हो गया। अभी वहाँ गवर्नर है उनके कारण और ये सारा हो रहा है। कल वहाँ चुनाव भी होंगे, सरकारें भी आएंगी, लेकिन ये सारा हो सकता है। बाधा निकल गई। हमारा स्वभाव ऐसा है कि हमको दिखने वाली बाधा निकल जाती है तो हम आश्वस्त होके सुस्त हो जाते हैं। भागवत ने कहा कि पाकिस्तान के फुसलाने पर कट्टरता और सांप्रदायिकता है। पाकिस्तान कश्मीर को अपने पंखों के नीचे लाना चाहता है। 370 अपने आप में संकट था क्या? 370 जिस कारण आया वो संकट है। और इसलिए जब देखते वहां तो 3 प्रवाह निश्चित रूप से नजर आते। एक प्रवाह तो मीडिया में आते ही रहता है आतंकवादियों का, अभी भी वो लक्षित हिंसा वगैरह कर रहे। वो जो डर भागा है तो उनकी जैसी सारी नाड़ियाँ ही बंद हो गई, तो उसको वापस लाने के प्रयास में और जो जो सहयोग करते हैं विकास के प्रयासों में, जो जो समर्थन करते हैं भारत के साथ रहने का, उनमें से जो आगे है फिर से विस्थापित पंडितों का पुनर्वसन न हो, इसलिए जो जो पंडित है उनकी लक्षित हिंसाएं चल रही है। लेकिन वहां यह भी बात है, 370 हटा तो अगर उसके पहले 15 दिन अगर आप कहते देश में कि 370 हट सकता है, तो 370 हटाने के समर्थक लोग भी कहते हैं कि कठिन बात है, नहीं होगा, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। हो गया। अभी की जो केंद्र की सरकार है उसने कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा है, कुछ भी यानी संविधान के बाहर तो कुछ नहीं कर सकते। संसद में कानून पास करके लाया गया है, लेकिन ये सारी बातें हो सकती है। ये वहां पता चलने के कारण जनता में भी अब लड़ने का मानना है कि हम नहीं डरेंगे। एक बार डरे बहुत हो गया, अब नहीं डरेंगे। परंतु एक ये प्रवाह अभी गया नहीं है। पाकिस्तान से साठगांठ बनाकर पाकिस्तान के ही फुसलाने से कट्टर सांप्रदायिक एक भेद मन में लेके उसके आधार पर कश्मीर को भारत से अलग करना पाकिस्तान चाहता है, अपने पंखों के नीचे उसको लेना। उसमें कुछ लोग होंगे जो कहेंगे आज़ादी। वो प्रवाह अभी पूरा सूखा नहीं है, नष्ट नहीं हुआ है। और जैसा मैंने कहा, मुंबई में जो मैंने सुना, मैंने देखा कि वहां एक प्रवाह प्रमाण में छोटा है लेकिन संख्या में बहुत बड़ा है। इतनी संख्या है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो संख्या है वहां उसके प्रमाण में छोटा है, लेकिन वो बढ़ रहा है। भागवत ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा वर्ग है जो भ्रष्ट नेताओं के जेल में जाने से खुश है। सरकार संविधान के तहत वहाँ काम कर रही है, लेकिन व्यवस्था आदमी के लिए नहीं, आदमी से व्यवस्था बनती है। कट्टरपंथ की प्रवृत्ति भारत की नहीं है। भारत की प्रवृत्ति मजहब के आधार पर भेद नहीं करती। कश्मीर का संकट अब तक समाप्त नहीं हुआ है। वहाँ के जो मूल निवासी है उन्हें वहाँ वापस बसाना होगा।